मेक्सिको में तबाही के पीछे जिस एल मेंचो की मौत की अफवाहों को वजह बताया जा रहा है, आखिर उसकी असली कहानी क्या है? कौन है वो शख्स जिसका नाम सुनते ही मेक्सिको की धरती कांप उठती है? और क्यों उसकी हर खबर दुनिया भर में सुर्खियां बन जाती हैं? एक आम आदमी से ड्रग लॉर्ड तक, नेमेसियो ओसोग्वेरा सर्वतोस, एक ऐसा नाम जो आज मेक्सिको के सबसे खतरनाक ड्रग सरगनाओं में गिना जाता है। लेकिन उसकी शुरुआत किसी फिल्मी विलन जैसी नहीं थी। बताया जाता है कि 1960 के दशक में मेक्सिको के एक गरीब परिवार में जन्मा ये शख्स युवावस्था में अमेरिका भी गया। वहां कुछ अपराधों में गिरफ्तार हुआ और बाद में मेक्सिको वापस लौटा। यहीं से शुरू हुआ उसका असली सफर, ड्रग्स की दुनिया में कदम और फिर एक ऐसा गिरोह का गठन जिसने पूरे मेक्सिको में खौफ फैला दिया। सीजेएनजी, खून और कारोबार का साम्राज्य। एल मेंचो ने जिस संगठन को खड़ा किया उसका नाम है जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल। ये कार्टेल बेहद कम समय में मेक्सिको के सबसे शक्तिशाली और हिंसक ड्रग गिरोह में शामिल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई, हथियारों की तस्करी, पुलिस और राजनेताओं पर हमले और खुलेआम सड़क पर गोलीबारी। सीजेएनजी ने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया। एल मेंचो की ताकत कितनी बड़ी? अमेरिका की एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई ने एल मेंचो पर करोड़ों डॉलर का इनाम रखा है। उसे दुनिया के सबसे वांछित अपराधियों की लिस्ट में रखा गया। कहा जाता है कि उसके नेटवर्क का विस्तार मेक्सिको के कई राज्यों से लेकर अमेरिका, यूरोप और एशिया तक है। उसकी पहचान क्या है? हाई प्रोफाइल अटैक, मिलिट्री स्टाइल हथियार, सोशल मीडिया पर डर का प्रदर्शन। सीजेएनजी ने कई बार सुरक्षा बलों के हेलीकॉप्टर तक गिराने का दावा किया। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सबको चौंका दिया। क्या एल मेंचो की मौत हो गई? सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी अफवाहें उड़ी कि वो या तो मारा गया, या गंभीर रूप से बीमार है, या किसी गुप्त ऑपरेशन में खत्म कर दिया गया। लेकिन आधिकारिक तौर पर मेक्सिको सरकार या अमेरिकी एजेंसियों ने उसकी मौत की पुष्टि नहीं की है। अक्सर ऐसी अफवाहें इसलिए भी फैलती हैं ताकि गैंग के अंदर भ्रम पैदा हो, पुलिस कार्रवाई को लेकर गलत सूचना फैले या प्रतिद्वंदी कार्टेल माहौल गर्म करें। मेक्सिको में हिंसा क्यों बढ़ती है? जब भी एल मेंचो की गिरफ्तारी या मौत की खबर आती है, उसके बाद कई इलाकों में हिंसा भड़क जाती है। कारण क्या है? क्योंकि सीजीएनजी का नेटवर्क बेहद बड़ा है। अगर नेतृत्व को लेकर भ्रम पैदा हो जाए तो गैंग के अंदर सत्ता संघर्ष शुरू हो जाती है, और ऐसे हालात में सड़कों पर गोलीबारी, आगजनी और बम धमाकों की घटनाएं बढ़ जाती हैं। क्या वो अब भी जिंदा है? हालिया खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार एल मेंचो अभी भी फरार है। वो अक्सर पहाड़ी इलाकों में छिपता है, अपने ठिकाने बदलता रहता है और सैटेलाइट फोन जैसी सुरक्षित तकनीक का इस्तेमाल करता है। उसके परिवार के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन खुद एल मेंचो अभी तक कानून के शिकंजे से बाहर है, क्योंकि सीजेएनजी अमेरिका में फेंटेनाइल और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई में बड़ा रोल निभाता है। अमेरिका में ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों में बढ़ोतरी के पीछे मेक्सिकन कार्टेल्स को जिम्मेदार माना जाता है। इसी वजह से एल मेंचो को पकड़ना अमेरिका की बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। क्या खत्म होगा उसका साम्राज्य? इतिहास बताता है कि मेक्सिको में कई बड़े ड्रग लॉर्ड्स मारे गए या गिरफ्तार हुए, लेकिन ड्रग्स का कारोबार खत्म नहीं हुआ। जब एक गिरता है तो दूसरा उठ खड़ा होता है। अगर एल मेंचो की गिरफ्तारी या मौत होती है तो संभव है कि सीजीएनजी कई गुटों में जाएं या कोई नया चेहरा सामने आ जाए, लेकिन हिंसा का दौर तुरंत खत्म हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। तो साफ है, एल मेंचो की मौत की खबर फिलहाल अफवाह ज्यादा है, हकीकत कम। वो आज भी मेक्सिको और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। उसकी असली कहानी एक गरीब लड़के से लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड बनने तक की है, जहां सत्ता, पैसा और डर सब कुछ शामिल है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या कभी कानून उसे पकड़ पाएगा, या वो भी इतिहास की किताबों में एक रहस्य बनकर रह जाएगा? अगर आपको ये एक्सप्लेनर रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।